विद्यार्थियों, कल हम भक्त प्रवर सूरदास जी की भक्ति भावना पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान हमने इस बात पर बल दिया था कि सूर की रचना में दो प्रकार के पद मिलते हैं। एक विनय भक्ति संबंधी और दूसरा सख्य भक्ति संबंधी। विनय भक्ति संबंधी साधना में वैष्णव संप्रदाय के अनुसार 7 भूमिकाएं स्वीकार की गई हैं। इन 7 भूमिकाओं के आधार पर 7 प्रकार का पदगान करना सूरदास को भी अभिष्ट हुआ, जैसे दीनता, मान मरसता, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। दैन्य या कार्पण्य प्रदर्शन करते हुए बड़े विनीत भाव से सूर कहते हैं, प्रभु हों सब पतितन कोटि को और पतित सब दोषचारी के हों तो जन्म मत ही को। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार यह पद सूरदास जी ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के समक्ष गाया था। उसे सुनकर आचार्य वल्लभाचार्य जी ने सूर को फटकार लगाई और कहा, सूर है कि ऐसे काहे को ज्ञात हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। इस फटकार को सुनते ही सूर ने विनय के पद गाना समाप्त कर कृष्ण की वैष्णव संप्रदाय सम्मत लीला का गान प्रारंभ किया। उन्होंने कहा है, कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही भूम बिसरायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। किंतु मूल प्रश्न यह है कि लीला क्या है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम ही भक्ति है। लीला उसी प्रेम का प्रपंच है। लीला वर्णन के लिए भगवान के कामता भाव या दाम्पत्य भाव का ग्रहण करना आवश्यक है। कामता भाव के लिए ही राधा प्रेम की कल्पना की गई है। अतः वैष्णव संप्रदाय में राधा भाव का प्रेम ही परम भक्ति है। यथार्थ में सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषणम तदनुग्रह। पोषण के भाव को स्पष्ट करते हुए हम भक्ति के 2 रूपों पर बात करेंगे। एक साधन रूप और दूसरा साध्य रूप। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना होता है, किंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। जा पर दीना नाथ धरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे, सूर पतितरी जाय तनक में, जो प्रभु नेक डरे। सूरदास जी ने कहा है। तो भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह की ही प्रधानता है। ज्ञान, योग, कर्म, यहां तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है। सूरदास जी भक्ति के क्षेत्र में भगवत आसक्ति के 11 रूपों का भी वर्णन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आसक्ति के 11 रूप इस प्रकार बताए गए हैं। गुण, महात्म्य, रूपा शक्ति। तीसरी चीज थी पूजा शक्ति, स्मरण, दास्य, सख्य, कांता, वात्सल्य, आत्मनिवेदन, तन्मय शक्ति और परम विरहा शक्ति।
यद्यपि सूर ने आसक्ति के रूप में इन 11 रूपों का वर्णन किया, किंतु उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कांता और तन्मया शक्ति में अधिक रमा है। तन्मया शक्ति का उदाहरण द्रष्टव्य है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे वो निकसत नहीं ऊध हो, तिरछे हुए जो अड़े। यानी कि वे श्री कृष्ण के त्रिभंगी स्वरूप की उपासना भी करते हैं। परम विरहा शक्ति भ्रमर गीत के पदों में बड़ी समीचीन शैली में व्यक्त हुई है। सूरदास जी के अतिरिक्त अष्ट साहब के अन्य कवि परमानंद दास तथा कुंभन दास जी ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। सूर की भक्ति पद्धति में जिस माधुर्य भाव को स्थान मिला है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। इसी कारण उसे मात्र ऐन्द्रिक नहीं कहा जा सकता। भ्रमर गीत में गोपियों की उक्तियां केवल ऐन्द्रिक सुख को व्यक्त नहीं करती, वरन वे उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता का परिचय देती।